हो रही है, मेरा दर्द हो रहा है, मेरे पेट में आग लग रही है। दादी माँ कैसे भी करके मुझे बचा लो, इस अपने अंश को बचा लो, मैं मर जाऊंगा कोई बात नहीं, लेकिन अगर ये वंश मर गया, अगर ये बीज जो जीव है ये जीव मर गया तो पांडवों के वंश की यही पर हानि हो जाएगी, पांडवों का वंश यही समाप्त हो जाएगा। महाराज आज कुंती माँ दादी कुंती भगवान कन्हैया के पास लेकर के पहुंच गई और कही गोरी कन्हैया ये तुम्हारी पुत्रा है, इसके पेट में जो जीव है वो जल रहा है, इसे व्याकुलता हो रही है। पुत्रा ने रो करके कहा और बोली है आरे रोई रोई उतरा है बिने हरि मेरी सुने लीलो महाराज श्री सूत जी समझाते हुए बोले हे शौनकादिक ऋषियों, भगवान कन्हैया ने योग माया से इशारा किया, योग माया उत्तरा के गर्भ में जीव जल ही चुका है, आप ऐसा करो उसका निरीक्षण करो। महाराज आज देरी नहीं हुई है, भगवान कन्हैया के कहने पर उत्तरा ने निरीक्षण किया, उसके बाद स्वयं भगवान कन्हैया ने उत्तरा के गर्भ की रक्षा की। धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ है, आज देरी नहीं हुई, समय आने पर उत्तरा ने एक बच्चे को जन्म दिया। जब बच्चे को जन्म दिया है महाराज, धर्मराज विष्णु पांचों पांडवों ने बड़े बड़े विद्वानों को, बड़े बड़े पंडितों को, बड़े बड़े ज्योतिषियों को बुलाया, तो पत्रा के अनुसार उस बच्चे का नाम रखा गया परीक्षित, क्योंकि भगवान कन्हैया ने स्वयं इस बच्चे का परीक्षण किया। महाराज परीक्षण रखा गया, धीरे धीरे ये परीक्षण बड़े हुए हैं। इनका विवाह वासु की बेटी नवंतर के साथ हो जाता है, बड़ी धूमधाम से पांडवों ने विवाह किया। विवाह करने के बाद में महाराज बड़ी अच्छी सुख शांति से ये निवास करने लगे। धीरे धीरे द्वापर का अंत समय आ गया, कलयुग प्रारंभ होने के लिए जा रहा था। धर्मराज ने एक परीक्षित को बुलाया और कहा कि बेटा अब हम अपना मुकुट तुम्हारे सर पर बांधते हैं, क्योंकि आगे वो कलयुग आ रहा है, वो दृष्ट हमसे देखा नहीं जाएगा, अब हम भगवान का भजन करना चाहते हैं। मेरी भैया धर्मराज विष्णु ने अपना मुकुट उतारकर परीक्षित के शीश पर बांध दिया और हस्तिनापुर का राजा बना दिया। और पांचों पांडव द्रौपदी से शिवन के लिए मेरे भैया के लिए भगवान का भजन करने के लिए चले गए। जब चले जाते हैं आगे बढ़े, नकुल खाई में चले गए, आगे बढ़े अर्जुन खाई में चले गए। सहदेव ने कहा भैया नकुल और अर्जुन खाई में तो चले गए, धर्मराज ने कहा जाने दो, आगे बढ़े द्रौपदी खाई में चली गई। जवाब दिया भैया अब तो द्रौपदी भी खाई में चली गई। तब धर्मराज ने कहा आया है सो तो जाएगा,
तुम्हें नहीं पता, तुम्हें नहीं पता सहदेव, तुम्हें नहीं पता भीम, अगर द्रौपदी नहीं कहती कि अंधे के अंधे पैदा होते हैं तो आज महाभारत नहीं रचा जाता और हम और आप दर की ठोकर नहीं खा रहे होते। वन को नहीं जाना पड़ता, यही तो विश्व की बेल है। आगे बड़े भीम खाई में चले गए, अब केवल फिर बड़े ही तो सहदेव भी खाई में चले गए। इस मेरे भैया आगे और बढ़े तो केवल धर्मराज हो जाते हैं। उनके साथ एक कुत्ता है, शिव सागर से विमान आया। मेरे महाराज कुत्ता को लेकर के भगवान विष्णु और धर्मराज को लेकर के वैकुंठ के लिए चले गए। गुरु भगवान की वैकुंठ के लिए चले जाते हैं। धीरे 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 व्यतीत हुआ। अब तो महाराज परिचित हस्तिनापुर का राज भोग रहे निश्चिंत होकर। एक दिन उन्हें विचार आया कि जिस दिन से मेरे दादा परदादा मुझे राज्य सौंप करके गए, मैंने कभी अपने राज्य झक करके नहीं देखा। चलो आज चल करके